So hello guys, my name is Yatan and welcome back to my channel. Today I am going to discuss about normal labor. So before starting, please subscribe my channel and do follow me on the IG Instagram page, that is Yatanjeet Kaur. You can search. So let's discuss our topic, that is normal labor. So guys, now before discussing normal labor, you should know what is the labor. Labor is a process in which there is a expulsion of the viable fetus out of the uterus. Okay, so now how you define the normal labor? फॉर नॉर्मल लेबर को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. फर्स्ट, जो वो नॉर्मल लेबर है दैट शुड बी ऑन स्पॉन्टेनियस ऑनसेट. द लेबर शुड बी स्पॉन्टेनियस ऑनसेट, तो हम उसको नॉर्मल लेबर बोलते हैं. सेकेंड, इट शुड बी अनएडेड, मीन्स इट शुड बी लाइक विदाउट द यूज़ ऑफ फोर्स. The third one is it should be completed within the 12 to 18 hours in case of primary gravida, and in case of multigravida it should be completed within the 8 to 16 hours. And the fourth one is that is the position, the vertex presentation of the baby. The position and the presentation of the baby. The presentation should be vertex. For knowing what is the vertex presentation, you can see my previous videos on the basic of obstetrics. ओके, सो अब आपके पास कोई फीमेल पेशेंट आती है तो आप कैसे डिफ़ाइन करोगे? वो बोल रही है कि मुझे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसको लेबर पेन ट्रू मतलब उसकी डिलीवरी होने वाली है. इट कैन बी फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस ऑल्सो, दैट इज़ बॉटक्स एक्स कॉन्ट्रैक्शंस. ओके, तो हम उसकी ईडीडी डेट देखते हैं कि डॉक्टर ने उसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स के ऊपर दैट इज़ मैंशनड. सो ईडीडी क्या होती है? दैट इज़ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. एंड इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? या इसके लिए एक फार्मूला होता है, दैट इज़ अ नेगल्स फार्मूला. इसमें क्या होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है उस फीमेल का, और उसमें से हम 3 मंथ माइनस कर देते हैं और प्लस 7 डेज़ कर देते हैं, तो आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्रेग्नेंट वीमेन मिल जाएगी. अब ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है. 84% ऑफ केसेस में ऐसे होता है कि जो आपकी ईडीडी लिखी होती है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे, उस डेट पे आपकी डिलीवरी नहीं होती है. इट कैन बी 2 वीक्स अर्लियर और इट कैन बी 1 वीक लेटर. सो इट इज़ नॉट द एक्यूरेट क्राइटेरिया, बट वी जनरली यूज़ दिस फॉर्मूला. नाउ नॉर्मल लेबर की कुछ स्टेजेस होती हैं, दैट इज़ इट इज़ हैविंग 4 स्टेजेस. Stage 1, Stage 2, Stage 3 and Stage 4. So now we discuss one by one. Okay. So अगर हम बात करें Stage 1 की, Stage 1 आप एक तो Stage 1 के फर्दर 2 phases होते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे Stage 1 को. So Stage 1, I told you it has 2 phases. One is the latent phase. The second one is the active phase of labor. So latent phase हम कब बोलेंगे? When the cervical dilation is less than 4 centimeter, and the active phase हम तब बोलेंगे जब जो cervical dilation है वो more than 4 centimeter है. यहाँ कह सकते हो आप cervix fully dilated कर गया है up to 10 centimeter. सो इसको डिफ़ाइन करने के लिए आई विल शो यू द ग्राफ, ये सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. तो ये जो आप फेज़ देख रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही हैं, बट ये जो फेज़ है दिस इज़ अप टू 4 सेंटीमीटर डायलेशन, और ये जो है दिस इज़ 10 सेंटीमीटर ऑफ सर्विकल डायलेशन. इसके बाद कोई डायलेशन नहीं होगी. सो दिस इज़ द एक्टिव फेज़ of stage 1 and this is the latent phase of stage 1. okay, so हमने क्या कहा? latent phase क्या है? cervical dilation is less than or equal to 4 centimeter. Here the cervical dilation is more than or equal to 4 centimeter. ये जो स्टेज 1 होती है ये जनरली ऑनसेट ऑफ लेबर टू अप टू सर्विकल डायलेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर तक स्टेज 1 ही चलती है. और इसका अगर प्रॉपर ड्यूरेशन की बात करें तो ये जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है उनमें 8 to 10 आवर्स के बीच में होती है, वेयरएज इन केस ऑफ मल्टी ग्रेविडा इट इज़ लिटिल बिट लेसर देन. नाउ गाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेज 2 ऑफ लेबर.
Now the stage 2 is like from the fully dilation of the cervix to the expulsion of the fetus. तो अगर हम इसकी definition की बात करें, full dilation of cervix to expulsion of fetus. ओके अब स्टेज 2 के आगे कुछ इवेंट्स होते हैं इसके अंडर, सो हम उसके बारे में आई विल टेल यू. सो फर्स्ट इवेंट ऑफ द स्टेज 2 इज एंगेजमेंट, एंड द सेकेंड इवेंट इज डिसेंट. थर्ड इवेंट इज फ्लेक्शन. फोर्थ वन इज द इंटरनल रोटेशन. And the fifth one is the extension. Sixth is the external rotation, and seventh one is the expulsion of the fetus. So इसकी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे. I will discuss about these terms in next video. So these are some stages in the stage 2. और stage 2 जो होती है generally it is for like 1 to 2 hours के लिए होती है ये. Okay, after that we are going to discuss about the stage 3 of the labor. Now stage 3 में क्या होता है? अब फीटस की एक्सपल्शन से लेके प्लेसेंटल एक्सपल्शन तक जो टाइम पीरियड है दैट इज़ द स्टेज 3. सो फीटल एक्सपल्शन टू प्लेसेंटल एक्सपल्शन दैट इज़ स्टेज 3. ओके, सो ये जनरली 15 to 30 मिनट्स की होती है. और एक स्टेज 4 होती है दैट इज़ एक्चुअली द नॉट अ ट्रू स्टेज ऑफ द लेबर. वो जनरली आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी के 1 घंटा बाद आपको दिखती है. सो मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी. नाउ अब एक फ़ीमेल पेशेंट आपके पास आती है, सो हाउ यू आर गोइंग टू लाइक मैनेज दैट फीमेल पेशेंट. सो कोई भी फीमेल पेशेंट आई, उसको पेन्स हो रही हैं, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट यू आर गोइंग टू डू द PV, दैट इज़ द प्रीलिमिनरी वेजाइनल एग्जामिनेशन ऑफ दैट फीमेल पेशेंट. सो आप जब अब PV एग्ज़ामिनेशन के दौरान आप क्या क्या चीज़ें असेस करोगे? फर्स्ट इज़ द हाउ मच डायलेशन इज़ देयर एंड वेदर द सर्विकल अफेसमेंट इज़ देयर और नॉट. ओके, जो सेकेंड चीज़ आप असेस करोगे दैट इज़ लाइक व्हाट इज़ द हाउ मच अमाउंट ऑफ लिक्वर इज़ देयर. द थर्ड वन यू आर गोइंग टू असेस इज़ लाइक व्हाट इज़ द स्टेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस. एंड उसके बाद अब जो फोर्थ चीज़ आप देखोगे कि वेदर दैट लेबर इज़ प्रोग्रेसिंग और नॉट. और उसके लिए आप क्या करोगे? मतलब 4 घंटे बाद आप उस फीमेल का PV करोगे. ओके, सो दैट इज़ अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द फीमेल पेशेंट. नाउ मैं स्टेशंस के बारे में बात करूँगी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत जने इसको समझ नहीं पाते. व्हाट इज़ द स्टेशन? स्टेशन इज़ लाइक कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक बोनी ईशियल रीजन है, ठीक है, ईशियल स्पाइन है ये. दिस इज़ अ ईशियल स्पाइन. सो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है इसकी कितना अबव है या कितना बिलो है दैट इज़ अ स्टेशन. सो स्टेशन हम -5, -4, -3, -2, -1 और ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे +1, +2, +3, +4 और +5. दीज आर द स्टेशन. मीन्स स्टेशंस वेरी करते हैं -5 to +5 के बीच में. अगर जो प्रेजेंटिंग बोनी पार्ट ऑफ द फीटस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? अगर तो फॉर एग्जांपल हेड ऑफ द फीटस यहाँ पे है तो दिस इज़ व्हाट स्टेशन? दिस इज़ -4 स्टेशन. और अगर वो ये ईशियल बोन्स के एकदम सेंटर पे आ रहा है बच्चे का जो हेड है दैट इज़ अ 0 स्टेशन. सो इन दिस वे यू आर लाइक यू कैन टेल कि बच्चा मतलब लेबर कहाँ कैसे प्रोग्रेस कर रही है, वेदर द बेबी इज़ डिसेंडिंग और नॉट. So guys, thanks for watching my video and please subscribe my channel. I hope you like my video and please support me. Thanks a lot.